हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड में जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क्स में क्या थ्योरी क्वेश्चन, वो पूरा मैं एक एक चैप्टर का डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसके टोटल 4 पार्ट बनाए। तो ऑलरेडी मैंने फिजिक्स के 3 पार्ट डाल चुका हूं जिनमें मैंने चैप्टर 1 टू लेके 12 तक बताया है। 4 चैप्टर एक वीडियो में बताया है। तो बेसिकली ये पार्ट 4 है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 टू 16 देखेंगे। ठीक है, एसी सर्किट देखेंगे, ड्यूअल नेचर देखेंगे, एटम्स देखेंगे और लास्ट में सेमीकंडक्टर देखेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो को पहले तो स्किप मत करो, ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। एटलीस्ट एक चैप्टर का वीडियो पूरा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको इस चैप्टर के लिए पढ़ना है। ठीक है, एकदम डिटेल में पता चल जाएगा और अच्छे से बस आपको वही टू द पॉइंट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जो जो मैंने बताया है पूरे सारे पार्ट्स में और इसमें, ठीक है, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो फिजिक्स में आपका 70 में से 50 प्लस आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, 50 प्लस गारंटी आ जाएगा। तो अगर आप 100 में देखोगे तो आउट ऑफ 100 आपका 80 प्लस मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ठीक है, जिससे आपको कोई भी आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। क्योंकि इसके आगे सीटी के पीवाईक्यू का भी वीडियो आएगा, पीवाईक्यू सॉल्विंग का वीडियो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने क्लास ग्रुप में सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, और लाइक एंड कमेंट भी कर दो जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं ऐसे वीडियोस और भी बनाने के लिए। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब एक एक चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एसी सर्किट की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का बोर्ड में जनरली आता है। ठीक है, मोस्टली 6 मार्क्स का ही आता है। तो इस चैप्टर में देखो, इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है क्या क्या करना है। सबसे पहले एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं ना, तो प्लीज आप टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज ही पढ़ के जाओ। 2024 जुलाई 2022 मार्च में टेक्स्ट बुक का ही एमसीक्यू है। टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू मतलब जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है, आपको टेक्स्ट बुक सारे चैप्टर के टेक्स्ट बुक एमसीक्यू पढ़ने। मोस्टली 10 में से 5 एमसीक्यू आपको टेक्स्ट बुक से मिल ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यूज कर लिए तो बेटर है। बट हाँ, वो ऑप्शन चेंज करते हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन मत रट्टा मारो, थोड़ा सा उनको पढ़ भी लो क्वेश्चन को। ठीक है, चाहिए तो 1-2 बार सॉल्व भी कर लो, हो सकता है डेटा भी चेंज करे 2 से 4। ठीक है, नेक्स्ट 1 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन है जो पूछता है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार आ चुका है, 2013 के 23 के मार्च में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइन क्यू फैक्टर और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी को अपन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यू फैक्टर एक लाइन का डेफिनेशन है और एक ही लाइन का उसका फॉर्मूला है। पढ़ लो, 2024 की जुलाई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफाइन फॉर्मूला और यूनिट। यहां मैंने आपको 3 डेफिनेशन लिखा है, देखो ये कितनी बार पूछा है। और ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आता है। तीनों डेफिनेशन एक साथ दे देगा, 3 मार्क्स में पूछेगा। 2 डेफिनेशन एक साथ दे देगा, 2 मार्क्स में पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कब कब आया है, 2023 जुलाई, 2022 मार्च, 2022 के जुलाई में भी आया है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन, इंपीडेंस का डेफिनेशन। ठीक है, और आपको इसको डिफाइन करके इनका फॉर्मूला एंड यूनिट भी पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो सबका यूनिट ओम ही रहता है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 3 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 3 बार, इंपीडेंस 2 बार। और ये डेफिनेशन बंच में आते हैं, जब भी आते हैं 2-3 एक साथ आता है, डायरेक्ट 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पढ़ के ही जाने। ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा होगा आपको कि बहुत ज्यादा लिखा है मैंने, बट ये सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह मैंने बोला है जस्ट पढ़ने को। ठीक है, डाइजेस्ट भी आप प्रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट, एक आपके बुक में डिस्टिंग्विश दिया है, आपके इसी बुक में दिया है चैप्टर में, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ये पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। टोटल आपके बुक में 6 से 7 डिस्टिंग्विश है पूरे आपके फिजिक्स में, जिनमें से 1 से 2 डिस्टिंग्विश हर साल एग्जाम में आता है। तो एक डिस्टिंग्विश यहाँ भी दिया हुआ है आपके इस चैप्टर में, तो ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं।
3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको इंपीडेंस निकालने को बोलता है, जेड ऑफ एलसीआर सर्किट और उसका फेजर डायग्राम। ये क्वेश्चन 2024 के मार्च में भी आया, 2024 की जुलाई में भी आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, आपको पढ़ के जाना है क्वेश्चन अच्छे से। ये वाला डेरिवेशन आपको पढ़ के जाना है, वो ट्रायंगल रहता है, आपको जेड निकालना रहता है एलसीआर सर्किट का, ठीक है। 2024 मार्च, 2024 जुलाई, दोनों में आया 3-3 मार्क्स का। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। हालांकि 2024 की जुलाई में इसका जस्ट फॉर्मूला आया था, ठीक है, 1 मार्क्स में, बट इसका डेरिवेशन भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 2 डेरिवेशन बस मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूं, बस खत्म। नेक्स्ट देते हैं सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। आपको एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में दिया है। सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या क्या पढ़ना चाहिए अपने को? एक तो उसका सर्किट डायग्राम देख लेने का, सर्किट डायग्राम में मस्त देख लेना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका फॉर्मूला देख लेना। आई वर्सेस एफ का ग्राफ है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, इनका देख लेना। सीरीज रेजोनेंस का भी और पैरेलल रेजोनेंस का भी, और इनके 5-5 कैरेक्टर दिए आप, वो देख लेना। बहुत ही छोटा है, मतलब मैंने इसको पॉइंट में भी डिस्कस कर दिया कि यही 2023 की जुलाई में इसमें से पैरेलल के बारे में पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से कुछ भी छोटा छोटा उठा देंगे, वो डायग्राम बना के बताओ, ग्राफ बना के बताओ, कैरेक्टर लिख के बताओ, तो बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। और हर एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल फिक्स आता है। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, ठीक है। और इस चैप्टर में मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक्सरसाइज मत करो, आपका सारा टाइप कवर हो जाना चाहिए। हाँ, एक और बात, ये लोग डेटा चेंज करते हैं, मतलब मोस्टली न्यूमेरिकल सेम ही रखते हैं जो आपके किताब में है, टेक्स्ट बुक में है, बट कभी कभी क्या होता है, ये लोग थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं, 2 की जगह 4 कर देते हैं, बाकी पूरा लैंग्वेज वगैरह सब वही रहेगा। इस चैप्टर में आपको सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करना है। टोटल 8 एग्जाम्पल आपके बुक में है, 8 आपको पूरा सॉल्व करना है, 13.1 से लेके 13.8 तक, ठीक है। 13.1 एक बार आ चुका है, 13.7 भी एक बार आ चुका है, 13.2 भी एक बार आ चुका है, 13.3 भी एक बार आ चुका है, 13.5 2 बार आ चुका है। उसके अलावा 13.4, 13.6 और 13.8 ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। टोटल इस चैप्टर में आई थिंक 8 एग्जाम्पल में है और 17-18 उसमें एक्सरसाइज में, तो टोटल मेरे ख्याल से 25 न्यूमेरिकल तक है, बट मैंने आपको यही 8 करने को बोला है। अगर आपने 8 न्यूमेरिकल्स कर लिए एग्जाम्पल के, सॉल्व कर लिए अच्छे से, तो आपका मोस्टली यहां से न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा। 3 मार्क्स का डेरिवेशन, आपको ये 2 डेरिवेशन देखना है, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना है। ये वाला 3 डेफिनेशन पढ़ लेना है, एक डिफरेंस पढ़ना है और एक क्यू फैक्टर को डिफाइन करना है, बस। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपने इतना इस चैप्टर में पढ़ लिया तो इस चैप्टर से जो 6 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है डी ब्रोगली। 2 ही थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल है। अगर आप करके गए तो ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स आपको सीधा सीधा दे देगा। और अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आता है 3 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। तो देखते हैं पहले इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि 2020 से लेके 2024 तक के आपको सारे एमसीक्यूज करने हैं, इवन एमसीक्यू 1 मार्क्स से करने हैं। और दोनों पेपर का क्या करो, सिर्फ आप मार्च का देखते हो, जुलाई का भी पेपर देखा करो, 2 बार होता है बोर्ड का पेपर, तो आपको ये पूरा देखना है। 2020 से लेके 2024 का मार्च और जुलाई का पेपर देखना है। 21 में तो हुआ नहीं था और 2020 में क्या बोलते हैं, जुलाई में नहीं हुआ था, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट एमसीक्यू देख लेना वहां से, क्योंकि मैंने देखा है रिपीट होते सेम एमसीक्यू रिपीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू तो देखना ही है जो कि 2024 की जुलाई में आया हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन करना है आपको, एग्जाम्पल 14.4 जो कि 2023 के मार्च में आया था, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक रीजन वाला क्वेश्चन है जो आप डाइजेस्ट से डायरेक्ट देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आपको ना मिले ना, आप डाइजेस्ट से देख लिया करो, ठीक है। इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये आपको डाइजेस्ट से क्वेश्चन देख लेना है जो कि 2022 के मार्च में आया हुआ है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू
प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। उसके अलावा एग्जांपल 14.4 डायरेक्ट एमसीक्यू में आ चुका है, डेटा लेकिन चेंज किया था उसने, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, एग्जांपल 14.4। अब 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। उसका एक ही स्टेटमेंट लिख देने का। डायरेक्ट डाइजेस्ट में देखना, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको एक्सप्रेशन बताना होता है, मतलब फॉर्मूला प्रूफ करके बताना, बहुत छोटा सा प्रूफ रहता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, यही प्रूफ है। और उसके बाद इसके और भी 2-3 फॉर्मूले जो छोटा छोटा एकदम प्रूफ है, h अपॉन एम बी, ठीक है, v इधर क्या है वेलोसिटी, h अपॉन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन रूट 2m इंटू q इंटू v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और h अपॉन रूट 3m kbt, kb क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट इधर, ठीक है। तो इनके जो 4 फॉर्मूले ने, ये वाले 4, इनका भी छोटा सा प्रूफ पूछता है। सर ये पूछता है एग्जाम में, बिल्कुल। 2022 के मार्च में 2 मार्क्स का आया, जबकि 2022 के जुलाई में 3 मार्क्स का आया। तो याद रखो ये 2-3 मार्क्स में ही, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, खत्म। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स में आता है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन करना है, उसका एक डायग्राम बना है बुक में, वो बना लेना है, ठीक है। और डायग्राम को बना के बस उसी सेटअप को एक्सप्लेन करना है कि वो सेटअप क्या है, क्या कैथोड है, क्या एनोड है, क्या अमीटर है, इमीटर क्या है, वो सब आपको बस, कलेक्टर क्या है वही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आया, 2024 के मार्च में 3 मार्क्स का, 2024 के जुलाई में 4 मार्क्स का, 2023 के मार्च में 3 मार्क्स का, 2023 के जुलाई में बस 1 मार्क्स का आया था, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, ठीक है। इस साल मेरे को लग रहा है डी ब्रोगली से क्वेश्चन आएगा, क्यों, क्योंकि ये लगातार 3-4 साल से आ चुके हैं, मतलब 3-4 पेपर में, तो डी ब्रोगली या इनमें से कोई एक तो है ही, बट ज्यादा चांस इसका है। उसके अलावा आपके बुक में टोटल 8-9 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टर दिए, 7-8-9 तक है, आई थिंक 9 है, ठीक है। बट मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको 9 कैरेक्टर पढ़ने, उनमें से आप 3 से 4 कैरेक्टर पढ़ लो, जो भी आपको जमे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 3 से 4 कैरेक्टर पढ़ो, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ना है, 3 से 4 कैरेक्टर पढ़ लो। 2023 की जुलाई में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के टोटल 3 मार्क्स हो गया था, ठीक है। तो याद रखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, 3 से 4 कैरेक्टर पढ़ लो। उसके अलावा एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाई वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाती, पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, तो क्यों फेल हो गई, ठीक है। उसके लिए आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए, आपके बुक में शायद 5 या 6 पॉइंट दिया है, ठीक है। टेबल 14.2 जाके पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेबल 14.2 में से कोई भी 2 पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। आपके बुक में जो टेबल 14 पॉइंट दिया है उनमें से कोई 2 पॉइंट पढ़ लो कि क्यों फेल हो गई एक्सप्लेन करने से वेव थ्योरी। समझा क्या, मतलब मिला जुला के सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, डी ब्रोगली पढ़ना है, ठीक है। अब 2-3 मार्क्स के न्यूमेरिकल में आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही करने, एग्जाम्पल से आपको 2 न्यूमेरिकल करने हैं, एक तो ये 14.4 है और एक 14.5, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल करना है। एक्सरसाइज से आपको 14, 15, 7, 13, 12, 16, 18 और 17 ये न्यूमेरिकल्स करने। न्यूमेरिकल नंबर 7 और 14 आ चुका है आपके एग्जाम में, तो टोटल मैंने यहाँ से 10 न्यूमेरिकल आपको करने बोला है। प्लीज इसका न्यूमेरिकल करके जाना, इनमें से कुछ भी छोटा सा पार्ट उठा के 2 मार्क्स का पूछेगा, मतलब ये न्यूमेरिकल्स है बड़े, बट इनमें 3-3, 4-4 चीजें पूछी हुई, बट इनमें से एक छोटा पार्ट उठाएगा और आपसे पूछ लेगा। और अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला और यहाँ से डी ब्रोगली का फॉर्मूला पढ़ा है तो सिंपल है, आपका एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया कि डुअल नेचर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल करके जाने चाहिए, सब मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, ये जो चैप्टर है 6 मार्क्स का आता है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, बट इनमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी है इस चैप्टर में। अगर आप इस चैप्टर में न्यूमेरिकल देखोगे तो सिर्फ एग्जाम्पल में 12 न्यूमेरिकल है और एक्सरसाइज में भी 20 के आसपास न्यूमेरिकल है, तो मतलब मिला जुला के टोटल देख लोगे तो 30 से ऊपर न्यूमेरिकल है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको करके जाना चाहिए जिससे आप अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल जनरल क्वेश्चन है, तो ये पढ़ के जाने का। जैसे कि 2024 के मार्च में 1 मार्क्स में आया था। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, इनका डेफिनेशन और इनका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और ये अपन पढ़ते हैं, बहुत बार अपन ने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है 11th में, तो इनका डेफिनेशन आना चाहिए। 2024 की जुलाई में आइसोबार का एमसीक्यू आया था। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू बिल्कुल नहीं छोड़ने का, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, 2023 के मार्च में आया हुआ है। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से आपको टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू और जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू, अगर आपने वो करके गए तो एमसीक्यू में आपके 10 मार्क्स फिक्स है और 1 मार्क्स में आपके 18 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं। बस टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज और 1 मार्क्स देखने का। नेक्स्ट, व्हाट आर अल्फा, व्हाट आर बीटा एंड गामा रेज। गामा डिके, 3 टाइप का डिके होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। सबके बारे में 4-4 पॉइंट पढ़ लेना बस। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको बहुत डिटेल पढ़ना है, 4 पॉइंट पढ़ लो। व्हाट इज अल्फा डिके, व्हाट इज गामा डिके एंड व्हाट इज बीटा डिके। नेक्स्ट, डिफाइन मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का डेफिनेशन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन एंड बाइंडिंग पर एनर्जी न्यूक्लियन का डेफिनेशन। बस इन तीनों का डेफिनेशन पढ़ लेना, सिर्फ डेफिनेशन बोला है। डायरेक्ट जाके आप डाइजेस्ट प्रिफर करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको ढूंढना पड़ता है, डायरेक्ट डाइजेस्ट से देख लो। नेक्स्ट, 2-3 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पेज नंबर 328 पे आपको एक डेरिवेशन दिया है। टोटल इसमें 3 डेरिवेशन इस चैप्टर में करना है। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर वो डेरिवेशन क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब वही लाइमन बाल्मर पास्चन वाला जो सीरीज होता है, उसका जो 1/लैम्डा वाला फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन। ठीक है, पेज नंबर 328 पे दिया हुआ है। बट आपको ये डेरिवेशन कहां से रिफर करना है, आप डायरेक्ट इसको रिफर करो डाइजेस्ट से। तो ये एनर्जी वाला डेरिवेशन करके चले जाना, लाइमन बाल्मर पास्चन। इवन लाइमन बाल्मर पास्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइमन बाल्मर पास्चन का मैं 2 आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 15.4। ध्यान से देखो कितनी बार आया है, जितना मैंने अंडरलाइन किया उतनी बार आया है। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 6 और एग्जांपल में न्यूमेरिकल नंबर 15.4, टोटल 4 बार आया है, 4 बार। ठीक है, तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। साथ में आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर पेपर्स में जब आप देखोगे तो वहां से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ लाइमन बाल्मर और पास्चन सीरीज का जो न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर पेपर से जरूर कर लेना। और एक्सरसाइज एंड एग्जांपल में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल ही दिया है, 6 और 15.4, वो कर लेना। डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं, सीरीज भी चेंज करते हैं कभी कभी, पास्चन को बाल्मर बना देंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेंगे, मिनिमम वेवलेंथ पूछेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये 2 तो ट्राई करो, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा उन्होंने चेंज किया है वो देख के सॉल्व कर लो। सारा प्रीवियस ईयर करना भी नहीं है, मैंने जैसा कि आपको कहा भी है कि 2022 से लेके सिर्फ 2024 तक का ही कर लो, 3 साल का बहुत है। ठीक है, और 3 साल में शायद 4 न्यूमेरिकल आया है इससे, तो ये 4 न्यूमेरिकल यहाँ से भी प्रिफर कर लेना और इन दोनों को भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लाइमन बाल्मर पास्चन का, और इसका न्यूमेरिकल भी। नेक्स्ट, इट स्टेट बोर्ड्स पोस्टुलेट। बोर्ड्स पोस्टुलेट 2023 के मार्च में 3 मार्क्स का आया था। बोर्ड्स के टोटल 3 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट मतलब पहले ही बोलना है उसको, जो दूसरा है उसको दूसरे नंबर पे बोलना है, जो तीसरा है उसको तीसरे नंबर पे, और सबका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो पोस्टुलेट लिखने का, फॉर्मूला लिखने का, पोस्टुलेट फॉर्मूला, पोस्टुलेट फॉर्मूला, 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ लिमिटेशन ऑफ बोर्ड एटॉमिक मॉडल पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट 4 लाइनें गिन के 1 लाइनर है, आप ये पढ़ लेना, 2 मार्क्स का आपके बोर्ड में आगे आ सकता है। 2022 के जुलाई में भी बोर्ड्स पोस्टुलेट आया था 3 मार्क्स का, लेकिन 2022 के मार्च में जो बोर्ड्स पोस्टुलेट है उसका बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो थर्ड बोर्ड पोस्टुलेट है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछा। ठीक है, तो ये अपना हो गया डेफिनेशन। ये एकदम मस्त थ्योरी क्वेश्चन है जिससे आपको 3 मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि 2024 में नहीं आया है तो 25 में आने के बहुत चांस है। बोर्ड्स पोस्टुलेट पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेशन, बराबर, स्पेक्ट्रल लाइन का। 2 और डेरिवेशन है, ठीक है, 2 से 3 डेरिवेशन और है। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, रेडियोएक्टिव डिके का लॉ क्या है वो, और डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, या तो आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है या तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक बोलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आता है 3 मार्क्स का आता है, हालांकि ये आया नहीं है बट 2024 में आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाना।
उसके अलावा हाफ लाइफ आपको डिराइव करना पड़ता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ, ठीक है, वही सेम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का यूज करके। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है 2023 की जुलाई में, 4 लाइन का डेरिवेशन है, बहुत इजी है, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। उसके अलावा 2 मार्क्स का एक छोटा और डेरिवेशन है, रेडियस, रेडियस nth बोर ऑर्बिट में आपको रेडियस बताना है हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है, ये भी डेरिवेशन 2 मार्क्स का आता है, 2022 के मार्च में आया है। तो ये 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे डेरिवेशन, ये दोनों 2-2 मार्क्स का है, ये दोनों 3 मार्क्स का है, ठीक है, ये दोनों है थोड़ा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6 और 15.4 तो मैंने करने को बोला ही एग्जाम्पल में, ये दो तो करना है, साथ में लाइमन बाल्मर का आपको पेपर से भी कर लेना है। उसके अलावा भी देखो एक्सरसाइज से जो 11 न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आ चुका है, 19 वाला भी आपके बोर्ड में आ चुका है, 18, 17 और 12 ये आपको कर लेना है एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से 6 करने हैं, एग्जाम्पल से 5 करने हैं, 15.4, 15.1, 15.9, 15.10 एंड 15.5। टोटल ऑलमोस्ट 30 न्यूमेरिकल है, मैंने 11 आपको करने बोला है। अगर आप 11 करोगे तो इन्हीं में से कोई एक आएगा, ठीक है, बट लाइमन बाल्मर पास्ट चेन बिल्कुल नहीं छोड़ने का, डेरिवेशन ना न्यूमेरिकल, समझा क्या आपको? तो मैंने आपको एटम एंड न्यूक्लियाई भी पूरा पूरा डिटेल में, इस लास्ट चैप्टर की बात करो जो कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये 5 मार्क्स का आता है और बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, आपके डेफिनेटली मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इनमें हर चीजों को टू द पॉइंट पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज पढ़ना है, 2024 की जुलाई में आया था। उसके अलावा कुछ एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से ही आते हैं, इन थ्योरी में से ही वो लोग छोटा छोटा उठा के पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। एक आपको आना चाहिए व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, डिफाइन रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन आना चाहिए। उसके बाद 2 तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों रेक्टिफायर में आपको सर्किट डायग्राम बनाने आना चाहिए, इनका डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इनका वर्किंग आना चाहिए आपको, इनका वर्किंग थोड़ा रीड कर लेना, वो लिखना पड़ेगा आपको, और इनका आउटपुट और इनपुट का जो डायग्राम होता है, जो ग्राफ होता है, वो बनाने आना चाहिए। उसके अलावा फुल वेव रेक्टिफायर में एक और चीज पता होनी चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या है। 2023 की जुलाई में हाफ वेव रेक्टिफायर आया 3 मार्क्स का, 2022 के मार्च में आया 4 मार्क्स का, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है 4 और 3 मार्क्स में। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये दोनों पढ़ लेना है, सर्किट डायग्राम, वर्किंग, इनपुट आउटपुट डायग्राम इनका, ठीक है, देख लेना आप, मस्त टेक्स्ट बुक में भी एकदम मस्त लिखा हुआ है, तो आप टेक्स्ट बुक से भी रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखते हैं, और बाकी जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है कि हाँ ये थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं इस चैप्टर में। सबसे पहले कि आपके पास 3 चीजें हैं, एक है एलईडी, एक है फोटोडायोड और एक है सोलर सेल। बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, किसी का वर्किंग वगैरह फालतू 2-2 पेज का नहीं पढ़ना है। एलईडी में एलईडी होता क्या है, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है, उसका सर्किट सिंबल क्या है, ये सब एक एक लाइन का मैं लाइन बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। एलईडी का डायग्राम क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए एलईडी बल्ब का, ठीक है, सब दिया है टेक्स्ट बुक में। एलईडी का एडवांटेज क्या है, एलईडी का डिसएडवांटेज क्या है, एलईडी का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है अपने डेली लाइफ में। बहुत ही सिंपल है, आप जाओ टेक्स्ट बुक से पढ़ो, बहुत सही लिखा है, जाओगे देखोगे 2-3 मिनट में हो जाएगा। 2024 मार्च, 2023 मार्च में यहां से क्वेश्चन आया था, 23 मार्च में यहां से एमसीक्यू आया था हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट फोटोडायोड, फोटोडायोड का डेफिनेशन क्या होता है, फोटोडायोड का सर्किट सिंबल क्या होता है, सेम जैसा एलईडी। फोटोडायोड का डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्किंग नहीं पढ़ना है, वर्किंग पे एक पेज दिया है, बिल्कुल रीड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर सेल, सोलर सेल का दूसरा नाम होता है फोटोवोल्टिक सेल। इसमें डायग्राम देख लेना सोलर सेल का, उसका यूज पढ़ लेना, 3-4 यूज दिया वो पढ़ लेना, क्राइटेरिया पढ़ लेना, 3 क्राइटेरिया है आपको। अगर सोलर सेल के लिए मेटल सिलेक्ट करना है तो कौन सा मेटल सिलेक्ट करोगे, क्या क्राइटेरिया है वो पढ़ लेना, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, उसका डायग्राम, उसका यूजेस। वर्किंग नहीं पढ़ना है, मैंने सीधा लिख के रखा है, वर्किंग नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया इधर के, ठीक है। अब कुछ 3 मार्क्स के अच्छे क्वेश्चन है वो देखते हैं।
सबसे पहले तो डिफाइन करंट गेन, अल्फा एंड बीटा करंट गेन आपको पता होना चाहिए। अल्फा एंड बीटा ये जो दो करंट गेन के फॉर्मूले, इसको पता होना चाहिए आपको ट्रांजिस्टर में। और उसके अलावा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा एंड बीटा करंट गेन का। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 2024 मार्च, 2022 जुलाई, दोनों साल ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, लॉजिक गेट से एक एक मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चन उठा के एमसीक्यू में 1 मार्क्स पे पूछता, आप देख सकते हो 2022 मार्च, 2024 जुलाई, 2024 जुलाई में 2 क्वेश्चन आया था इधर से, एंड 2023 मार्च, इन दोनों में आया हुआ है लॉजिक गेट। क्या पूछता है, सारे गेट के बारे में आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए, चाहे वो नॉट गेट हो, चाहे वो और गेट हो, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे वो नैंड गेट हो, चाहे वो नॉर गेट हो, चाहे एक्सॉर गेट हो। टोटल 6 गेट आपके बुक में दिया है। सबका बुलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, उनका इक्वेशन, सबका सर्किट सिंबल पता होना चाहिए, एक सर्किट सिंबल करके चीज होता है वो पता होना चाहिए, आप टेक्स्ट बुक में जाके देखो बहुत इजी है। सबका डेफिनेशन पता होना चाहिए, बेसिकली क्या करते हैं गेट, और सबका ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। और व्हाट इज लॉजिक गेट ये भी पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, सबके बारे में सिर्फ 4 लाइन पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत डिटेल नहीं पढ़ने बोल रहा हूं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उस बस आपको एक का वर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ना है, वर्किंग ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जो जीनर डायोड होता है बेसिकली वोल्टेज को रेगुलेट करता है, तो उसका वर्किंग पता होना चाहिए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है 2024 की जुलाई में जैसे आया हुआ है, ठीक है। और जीनर डायोड का सर्किट सिंबल भी देख लेना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग आना चाहिए क्योंकि वो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है। मैं आपको बोलूंगा कि आप ये जाके रिफर करना डाइजेस्ट से, और तब जब उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो तब एनपीएन ट्रांजिस्टर का आपको वर्किंग एक्सप्लेन करना होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखो, जो कि 2023 के मार्च में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही, तो अगर आपने पढ़ लिया तो 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा थियरी है तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जितने भी फिजिक्स के 16 चैप्टर थे मैंने 4 पार्ट में उनका पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया है, ठीक है। थैंक यू।